तोरे। कैसे सुनावा पूरा? सीताराम चरण रति तोरे, अनुदिन अनुग्रह तोरे। ए हाँ। तोरे मोरे रे वो बिंदी है। राम नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिय बिनु देहन बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। जब सीता जी जब राम वन को जाते रहे, माता कौशल्या से आज्ञा मांगे गए, तो कई बार सीता जी सोची कि शायद हमका ना नलिया चल का वन जात हाँ। तो भगवान समझावे जाके उनका सीता का कि हम तो का इसलिए यहाँ रख रहे हैं कि सास ससुर की सेवा होगी और इनका मन बहलता रहेगा। जब हमारी याद करें, सेवा करेंगे, इससे संतुष्ट रहेंगे हमारे माता पिता। तब वह वो उत्तर दी कि जी बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। कि जैसे जीव बिना शरीर और पानी बिना नदी व्यर्थ होता है, वैसे बिना पुरुष के नारी का जीवन व्यर्थ होता है। तो जब समझाए नहीं तब भगवान समझ गए कि अबे मन ही न चल ही जरूर। तब कहें कि जा आज्ञा न माता जी से आज्ञा ले चला भाई, तू तैयार हो। तब तैयार भयो। अब मुहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। ये कब का प्रसंग है? अब मोहि भरोस हनुमंता। अब मोहि भरोस हनुमंता। हाँ, ये कौने कांड में? वो लंका कांड जब हनुमान जी विभीषण से मिलेगा, सुंदरकांड। विभीषण यही सोचन सुंदरकांड कि बड़ी भाग से संत का दर्शन हुआ है, अब हमको भरोसा होगा कि हमारा उद्धार हो जाए। अब वही भरोसा बनी कि सीता जी कह रहे हैं, सीता माता कह रहे हैं कि विभीषण। अब वही भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण कर सुंदरकांड नहीं, सुंदरकांड सुंदरकांड में तब उनका दर्शन दिन रहे। नव तुलसिका वृंद तब देख हरस हनुमान, राम नाम अंकित गृह शोभा वरण न जाए। वही जो अंगूठी दिए थे हनुमान जी ले गए थे वहां, जब सीता जी वही आग मांग रही थी चंद्रमा तारों से कि वही अंगारा कर दो, हम अपने जल के मर जाएं, जान त्याग दें। तब वही हनुमान जी ने वही अंगूठी जो है नीचे गिरा दिया। जब अंगूठी के पास देखा तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि हाँ, ये कैसे? तो अंगूठी हमारे स्वामी जी की है।
ये कहाँ से कैसे आ गया? अब जो ऊपर हो आकर के नीचे हमको दर्शन दे, कौन है? तब हनुमान जी वहां नीचे उतर गए, तबो विश्वास न होता। अति लघु रूप धरे हनुमान। तो कहोगे अब ये इतने भयंकर राक्षस हैं और ये कैसे ये उनसे जीत पाएंगे? तब वो भयंकर रूप जो दिखाए भगवान वो हनुमान जी, कैसे? कनक भूधरा कनक भूधराकार सही है? कनक भूधरा कार शरीर। और तो कैसे रहना थी बलबीरा, ऐसे कुछ है नहीं? समर भयंकर अति बलबीरा। दूसरा पूछा पाइए कहा जब सीता जी को दिखा रहे लोग हनुमान जी, कहो हाँ सीता जी के जब हनुमान जी विश्वास दिलाओ बिना पर भयंकर रूप दिखाए ना, हाँ तब उनका भरोसा हो गया कि हाँ राक्षस को वध करी। कहा तो उनका ही रहा कि इतना बड़े बड़े वीर राक्षस वहां कैसे कर पाई? कौन चौपाई है वो? कनक भूधरा कार शरीर। आवाज ना ही होता है। ना आवाज ना ही होता है। ईयरफोन लगा लेन का। कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। दोहरा जासू कनक भूधरा कार शरीरा। ऐसी कैसा विराट रूप भयऊ कैसे है? हाँ ये हुआ है का? सोरठम होए। सुरसा नाम वो वाले में होए। 16 जोजन मुख्तर भयऊ तुरंत पहुंचू 32 भयऊ। तो हम है लेकिन भयंकर रूप सीता जी को दिखा रहे हैं का हनुमान जी? हाँ वही या सीता जी के। वह क्या कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलधीरा। वो तो वहां का है जो लंका जला रहे थे तब भयंकर रूप थे। लंका जलावत की रहन का। लंका जलावत की जब पुछिए मगिया लग गई रही तो वही जब जलावत रहन तब को हो था जोन बताओ था। चला अब आराम करत जा। सत्संग का होत कक्का बताए थे तब तक फिर जाए सोए सब। सत्संग और कथा में क्या अंतर है? सत्संग का महत्व बहुत बड़ा है। हाँ एक बार विश्वामित्र जो है वो गुरु वशिष्ठ जी के आमंत्रित के हैं कि हम आप पे गया आप हमारे यहाँ आवे और आपका हम सेवा सत्कार कुछ सत्संग करें। उसके बाद गुरु वशिष्ठ जी विश्वामित्र के यहाँ गए, बड़े आदर भाव के साथ उनका सेवा सत्कार किया और चलने लगे तो अब कहा कि मैं आपको जीवन भर का जो पूजा पाठ हमने किया है धर्म का उसका फल आपको समर्पित कर रहा हूँ। तो गुरु वशिष्ठ जो है अपना चले
तो एक दिन गुरु वशिष्ठ जी ने, उनके हृदय में प्रेम उद्गार हुआ, सोचा कि अब हम विश्वामित्र को आमंत्रित करें। तो उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया कि एक दिन आप हमारे यहाँ आइए, हम आपका कुछ स्वागत करें। तो विश्वामित्र जो है वहाँ गुरु वशिष्ठ के यहाँ गए, तो उनका आग्रह स्वागत किया प्रेम से। और जब चलने लगे, जब कुछ दूर गए, तो वशिष्ठ जी ने उनको कहा कि हम क्षण भर का आपको सत्संग दे रहा हूँ। अच्छा, अब उसके बाद वो विदा होकर चले विश्वामित्र। जब कुछ दूर जा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि क्या बताएं, इसका मतलब हमारा अपमान किया क्या। हमने जीवन भर का पूजा पाठ का फल उनको समर्पित कर दिया, और इन्होंने हमको क्षण भर का सत्संग दिया। इसका मतलब हमारी कोई कीमत नहीं समझा। अब एक बात नारद जी को बताया। नारद जी ने कहा कि इसका तो उत्तर मैं नहीं दे सकता, चलिए भगवान के पास। क्षीर सागर में वहां गए, विवाह करके नारद जी उनको, भगवान को कहा कि भाई महात्मा लोग आप कैसे आ गए ऐसे। तो बताने लगे कि यही इनको संदेह है, इनको जरा इसका शंका समाधान कीजिए। भगवान ने कहा कि जो गुरु वशिष्ठ जी ने क्षण भर का सत्संग दिया है, इनके जीवन भर पूजा पाठ के बराबर नहीं हो सकता। क्षण भर का सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। तब विश्वामित्र को विश्वास हुआ सत्संग का महत्व बहुत बड़ा है। जब भगवान ऐसा कह दिए तो कई बार संतोष होकर चले आए। तो क्षण भर का सत्संग बड़ा महत्व है। महत्व ज्यादा है मतलब। हाँ भाई, सत्संग से विवेक होता है। बिन सत्संग विवेक न होई। जय रघुवीर कहे सब कोई। अरे तो यार दूसरे क्या पाई क्यों कही नहीं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, अतुल न ताहि सकल बिल, जो सुख लो सत्संग। लव माने थोड़ा। हाँ, सत्संग। सत्संग से विवेक होता है ना, ज्ञान। बिना बिन सत्संग के ज्ञान सत्संग नहीं विवेक होता। न होई। कैसे रहन बिन सत्संग विवेक न होई। और यही ना पूरी चौपाई बिन सत्संग विवेक न होई। अरे तो कहा तो रहा था रामायण। राम बिना सब सुलभ न कोई। हाँ? राम बिना सब सुलभ न कोई। राम राम बिना सब